नमस्कार साथियों, मैं विजयभान अहिरवार विजय जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीनतम पाठ्यक्रम पर, साथ ही चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण स्रोत पर। यह वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं हम पीडीएफ के माध्यम से सिलेबस को। चलिए तो बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से क्या टॉपिक आएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। तो जितनी भी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं और प्रमुख राजवंश, कौन कौन से राजवंश रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान। तो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, कौन कौन सी घटना स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटी मध्य प्रदेश में, यह सभी हमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। इसके अंतर्गत आ जाएगा अपना संगीत, लोक कलाएं, नृत्य, सभी कलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, कितनी प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। अगला टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। अगला टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियाँ। तो दोस्तों, इनमें प्रमुख साहित्यकार की हमें जीवनी पढ़नी पड़ेगी और उनकी जो प्रमुख पुस्तकें या कृतियाँ हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं इसके अंतर्गत हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है भारत का इतिहास। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं। तो मुख्य रूप से दोस्तों हमें इतिहास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हमें पढ़नी है। उसके दूसरा टॉपिक 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो हमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए दोस्तों उन्हें भी पढ़ना है। अगला है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वनोपज, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योगों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, अगला है चौथा पार्ट जो है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत और विश्व का भूगोल में ये टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्हीं पे हमें ध्यान करना है। सबसे पहले है भारत भौतिक भूगोल की भौतिक विशेषता एवं प्राकृतिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हमें भौतिक विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों। और दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी। अगला है सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी जानकारी इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। जननांकी आएगी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला है आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों विश्व के प्रमुख महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ एवं पर्वत, हमें इन्हें एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा इसका। महाद्वीपों के बारे में जानकारी थोड़ी सी, देश के बारे में कोई विशेष देश है, कोई विशेष घटना घटी है, विशेष महासागर के बारे में, नदियों के बारे में हमें ओवरव्यू लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। मतलब विश्व में
प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला टॉपिक दोस्तों, इकाई 5। जो इकाई 5 है उसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर प्रशासन व्यवस्था। और इसका भाग बी जो है उसके अंतर्गत आता है राज्य की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, राज्य की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं इसके अंतर्गत पढ़नी है। दोस्तों, क्या राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। छठा जो टॉपिक है दोस्तों वो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। इसके अंदर भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। दोस्तों, हमें भारत का पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। जो संविधान इसमें जो टॉपिक दिए हैं हमें उन्हीं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। तो दोस्तों, जब हम भारत का संविधान में विकास देखते हैं तो हमें सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना। उसके बाद गहराई से जो हमें पढ़ने वाली चीज़ है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। संविधान सभा। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? संविधान सभा। तीसरा टॉपिक संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाएगी अपनी सरकार, राष्ट्रपति और संसद। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, अगला है संवैधानिक नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगला है संवैधानिक संशोधन। तो अभी तक अपने संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। कितने संशोधन हो सके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं। उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जो विशेष संशोधन है उन्हें पढ़ना पड़ेगा, बाकी पूरे संशोधन हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। और इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है, जो हमें वो पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत अपनी रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकें, SBI, SEBI, सेबी, NSE, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये सभी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों 7वीं यूनिट की। 7वीं यूनिट के अंतर्गत आता है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए आप बिल्कुल ये टॉपिक विशेष रूप से ध्यान रखें। इन टॉपिक को कवर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो पहला टॉपिक दिया है उसने विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हमें पढ़ना जरूरी है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे फिजिक्स के या भौतिकी के मौलिक सिद्धांत, रसायन के मौलिक सिद्धांत या जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। भारत के प्रमुख संवैधानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत दोस्तों हमें प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम है उन्हें पढ़ना है, और जो वैज्ञानिक संस्थान जहाँ पे हैं उन्हें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक दोस्तों है पर्यावरण एवं जैव विविधता। चौथा पारिस्थितिकी तंत्र। पांचवा पोषण आहार एवं पोषक तत्व। छठा मानव शरीर संरचना। सातवां कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। दोस्तों 8वीं यूनिट पे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं ये करंट अफेयर का टॉपिक है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थानों पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और ये स्पोर्ट वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इससे जरूर विशेष ध्यान से पढ़ना। स्पोर्ट को इससे 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे ही जाते रहे हैं। और 9वीं यूनिट की बात करें तो 9वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स इत्यादि। अब जो 10वीं यूनिट है दोस्तों,
10वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट में क्या है, राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं। तो जितनी भी संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ना है, जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग। तो दोस्तों ये था अपना सिलेबस। तो दोस्तों मैंने आपको वजह से कि बताया था कि मैं सिलेबस के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण स्रोत भी बताऊंगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्रोत की। तो सबसे पहले यूनिट 1 पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए हम जो बुक, सबसे पहले जो बुक है दोस्तों, सबसे अच्छी बुक अभी आप मार्केट से ले सकते हैं, वो है महेश कुमार बरड़वाल अथवा पुड़ेकर की बुक आप ले सकते हैं इसके लिए। आगे बात करें दोस्तों, भारत का इतिहास दोस्तों आप दृष्टि की कोई बुक ले सकते हैं। दृष्टि की कोई बुक में ये सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल आपको मैं बता दिया हूँ, महेश कुमार बरड़वाल से ले लीजिए। भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत एवं विश्व के भूगोल के सफिशिएंट जो बुक है दोस्तों, महेश कुमार बरड़वाल की बुक आती है, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके। तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। उसके बाद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, तो ये आप पॉलिटी से पढ़ सकते हैं, इसमें M लक्ष्मीकांत आपके लिए सहयोगी होगी। इसके अलावा आप दृष्टि की कोई बुक भी ले सकते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था, इसके लिए आपको मैंने महेश कुमार बरड़वाल पहले ही सजेस्ट कर दी है। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों भारत का संविधान जो सबसे अच्छी बुक है मार्केट में, M लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं है। M लक्ष्मीकांत से अच्छी दोस्तों कोई बुक नहीं है। विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं, अरिहंत की अभी एक बुक निकली है, आप वो ले सकते हैं, अथवा आप पुड़ेकर की कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं। दृष्टि की जो कोई बुक है, दृष्टि की एक कोई बुक आती है विज्ञान की, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। और इसके अलावा आप चलिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, तो इसके लिए दोस्तों आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। 9वीं यूनिट में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए दोस्तों आप मार्केट में बहुत से सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो आप निर्माण IAS की एक बुक आती है, निर्माण IAS की दर्पण नाम से एक बुक आती है, निर्माण दर्पण के नाम से एक बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थान, ये आधे से ज़्यादा टॉपिक दोस्तों इसमें M लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बुक परचेज़ करना चाहें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी एक मेघा सीरीज एक अभी नई पब्लिकेशन आई है, मेघा सीरीज, आप उसे ले सकते हैं। उसमें साथ ही साथ आपको कंटेंट के अलावा आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, तो आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सोर्स की बात कर ली है। अगर एक बात और दोस्तों, सिलेबस को दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।